भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आज बात करते हैं विधानसभा रादौर की, और आपके संज्ञान में भी मामले आते रहते हैं। और आजकल हम बात करेंगे जैसे कि ओवरलोडिंग और खनन के बारे में। ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ओवरलोडिंग तो जब से भी मैं एमएलए बना हूँ उससे पहले से इस बारे में हम आवाज़ उठाते रहे, लेकिन वही डाक के तीन पात। क्योंकि जो सरकार है वो उसके अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो 2 नंबर में पैसा बना रहे हैं। जैसे कि चाहे इनके ठेकेदार हैं जिनको इन्होंने ठेके दे रखे हैं, और चाहे सरकार में बैठे मंत्री हैं, चाहे संतरी हैं, कोई भी हैं, सब टैक्सियाँ भर रहे हैं और किसी का कोई जनता की तरफ ध्यान नहीं है। आज जमुना का इन्होंने वो हाल कर दिया कि देख करके भी रोनी आती है। जहाँ देखते हैं वहीं पर ये खनन शुरू कर देते हैं। जैसे कि कोई जमीन इनको नहीं भी दी गई ठेके के अंदर, उस जमीन पे भी माइनिंग कर रहे हैं जो कि कानून के खिलाफ है। और पुलिस भी क्या करती है, अगर पुलिस को शिकायत करते हैं आप तो कोई कार्रवाई करती नहीं। अगर मुकदमा दर्ज करती है तो उनके करिंदे में कर देती है, आगे माल के ऊपर नहीं, जो करिंदे आगे उन पर कर देती है। कई बार ये मामला हमने विधानसभा में भी उठा लिया, तो आश्वासन क्या दिया जाता है? लेवल पे उठा लिया, लेकिन उसका कोई मामले का हल नहीं है। इसके ऊपर कोई रोक, जब तक ये सरकार है बीजेपी की, कोई रोक नहीं लगती। इस सरकार के अंदर जो ये कहा करते थे कि कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा करप्शन है, सबसे ज़्यादा पर्ची चलती है, सबसे ज़्यादा खर्ची चलती है। सरेआम जो डिप्टी सेक्रेटरी है HSS बोर्ड का, उसकी मेज की दराज में से 1 करोड़ से भी ज़्यादा की अमाउंट निकली है, उसको भी नहीं मान रहे हैं। कहता वो तो होए कुछ नहीं है। और नशाखोरी जो है उससे भी ज़्यादा ऊपर है। दोनों चीज़ें आज पूरे यौवन पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज महंगाई इतनी हो गई है और ऊपर से बेरोजगारी, काम है नहीं, खाने को मिलता नहीं, लोग बस फिर ये कोई नशे कर रहा है, कोई चोरियां कर रहा है। अब सबके सामने है कि मेरे ख्याल से जितनी चोरियां इस राज्य के अंदर हो रही हैं, इतनी चोरियां कभी हुई नहीं। आज अपने उसमें घर में बंधे डंगर भी जो है ना, कुछ जो पशु हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ भी देखो वहीं भ्रष्टाचार है। कहीं चले जाओ, चाहे थाने में चले जाओ, चाहे कचहरी में चले जाओ, सब जगह भ्रष्टाचार का बोल वाला है। स्वस्थ मेरा गाँव, स्वस्थ मेरा देश। अगर करके तो दिखाओ ना। इन्होंने तो भी कहा था कि हम गंगा को साफ सुथरा कर देंगे, कोई गंगा साफ सुथरी। इन्होंने तो ये भी कहा था हर एक शहर को क्लीन कर देंगे, साफ कर देंगे, सुथरा बना देंगे, हुआ कोई सुथरा? फोटो खिंचवाने के लिए आप ही कूड़ा डाल देते हैं, आप ही सफाई कर देते हैं। आज ही मैंने देखा कि अखबार के अंदर जो झाड़ू लगा रहे हैं, ये सब फोटो खिंचाने के मामले हैं, इसमें कुछ नहीं है। इनको तो जो काम करने चाहिए वो काम तो ये करते नहीं। क्या काम करना चाहिए, उनका बुरा हाल है। सड़क एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी सरकार का आईना होती है। वो ये बताती है आने वाले आदमी को कि इस प्रदेश के अंदर कितनी प्रोग्रेस है। और सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। बार बार मैं सड़कों के बारे में अपनी आवाज़ उठा चुका हूँ कि हमारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, हमारी सड़कों का नाश हो चुका है। खनन की वजह से हैवी ट्रैफिक चलती है, उसकी वजह से सड़कें समाप्त हो गई हैं। सड़कों का जो है ना इतना बुरा हो गया कि लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, रोज लोग मरते हैं। यहाँ से मैंने क्या सुन करके लगभग 32 सड़कों का प्रपोजल वहाँ भिजवाया था, जिसमें से 16 सड़कें ऐसी हैं जिसका सरकार ने अप्रूवल भी दे दी है, उनका पैसा भी आ गया है। अब यहाँ के अधिकारी टालम टोल कर रहे हैं। कभी कहते हैं टेंडर लगेगा तो टेंडर लगाओ, कभी कहते हैं अभी टेंडर के अप्रूवल नहीं आएंगे, कभी कुछ बहाने बनाते हैं, कभी कुछ बहाने बनाते हैं। मतलब काम करके कोई राजी नहीं है, कोई भी आदमी राजी नहीं है। और बुरा हाल इतना है, लोग हम गाँव के अंदर जाते हैं, सब अपनी सड़कों की बात करते हैं। अब मेरा काम तो जो ऊपर से करवाने का, लेकर के आने का था, वो हमने करा दिया। इसी प्रकार से जो मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 5 करोड़ रुपया हम MLA के मार्फत वहां पर काम कराएंगे। हमसे प्रपोजल मांग लिए, एस्टीमेट चले गए, सारा कुछ चला गया, पैसे भी आ गए खातों के अंदर। 6 महीने से पंचायतों के अंदर पैसे पड़े हैं, लेकिन काम नहीं हो रहे। काम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि 5 लाख से ऊपर का जो टेंडर लगना है, अगर तो सरपंच पंचायत होती है तो वो 7-20 लाख तक खर्च कर सकता है, लेकिन वो पंचायतें भी भंग हैं, जानबूझ के हैं।
क्योंकि सरपंचों को तनख्वाह देनी पड़ती है, पंचों को तनख्वाह देनी पड़ती है, जिला परिषद के चेयरमैन को तनख्वाह देनी पड़ती है, उसके मेंबरों को तनख्वाह देनी पड़ती है, ब्लॉक समिति के चेयरमैन को तनख्वाह देनी पड़ती है। उस टाइम तो ये अनाउंस कर देते हैं कि तुम्हारी इतनी तनख्वाह बढ़ा दी वोटर लेने के लिए। अब वो इनकी गले की फांस बन गई है। अब तनख्वाह का अगर जिक्र करें तो पूरे प्रदेश के अंदर कई 100 करोड़ रुपया हर महीने तनख्वाह के रूप में चाहिए। अब जितने 1 साल से हो गए चुनाव नहीं हुए, तो 1 साल से तनख्वाह तो बच रही है। ये बचाने के लिए ही इन्होंने सारा ड्रामा किया करेगा। अब मेरा कहने का मतलब अच्छा, चुनाव कब तक होने की संभावना है? लगता है आपने कुछ भी चुनाव अभी नहीं होंगे। ये जानबूझ कर उन्होंने केस डाल रखा है हाई कोर्ट के अंदर, उसका कोई फैसला नहीं हो रहा। फैसला एक दिन में हो जाएगा चाहे तो। जो है ये जानबूझ के नहीं करना चाहते, क्योंकि पीछे हटा रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को, अपने विधानसभा की जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, मेरा तो संदेश ये है, विशेष तौर पे विधानसभा रदौर की तो बात छोड़िए, पूरे जिले वालों को, क्या हरियाणा वाले को लगाओ कि बीजेपी को तो ये ऐसा कर दो कि इसका नाश हो जाए, यहाँ से इसकी मांस मर जाए, और जब सरकार आएगी कांग्रेस की तो तब तुम्हारे काम होंगे, इससे पहले नहीं होते। ये बीजेपी की सरकार के अंदर तो बीजेपी के जो मंत्री संतरी खुश हैं, कोई आदमी खुश नहीं है, कोई उनका कार्यकर्ता भी खुश नहीं है। इसी के साथ अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने रहेंगे। इसी के साथ बने रहें मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रदीप के साथ। देखते रहे स्पेशल रिपोर्ट।